शुजालपुर नगर पालिका में पानी की समस्या से गुस्साए पार्षद ने कर्मचारी की पिटाई कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वार्ड नंबर 10 के पार्षद गिरधारी परमार ने कुछ दिन पहले अपने वार्ड में पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के लिए जल शाखा के कर्मचारी ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव से शिकायत की थी, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। इससे नाराज होकर वो नगर पालिका पहुंचे और कर्मचारी ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव पर हाथ उठा दिया। बीच बचाव करने आए सब इंजीनियर विवेक बेलिया से भी उन्होंने अभद्रता की। वीडियो में दिख रहा है कि मारपीट के बाद कर्मचारी हाथ जोड़कर बात कर रहा है। इस घटना के बाद ब्रह्म प्रकाश ने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर पुलिस थाने में शिकायत की है, लेकिन मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पार्षद का कहना है कि वार्ड में 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारी ने उनसे एक रात पहले अभद्र व्यवहार किया था। इधर नगर पालिका अध्यक्ष बबीता परमार ने मामले को छोटी नोकझोंक बताते हुए दोनों पक्षों को समझाने की बात कही है। वहीं सब इंजीनियर विवेक का कहना है कि वो सीएमओ को घटना से अवगत करा चुके हैं और आगे उनके निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। का काम करने गया था वहाँ पे लेबर को लगा के आया था। जैसे ही आके मैंने जल शाखा में जानकारी दी कार्य की संबंध साहब को। उसी समय वार्ड नंबर 10 के पार्षद गिरधारी परमार द्वारा आके मेरे साथ गाली गलौज वो मारपीट की। आपने जो उपाध्यक्ष को दे रहे हैं। आपने अभी तक पुलिस कंप्लेंट वगैरह की? मैं कर रहा हूँ, 2.5 दे रहा हूँ। नगर पालिका पे आज से 10 दिन पूर्व से मेरे वार्ड नंबर 10 में रायगंज में एक क्षेत्र में नल नहीं आया था, तो इनको उस चीज़ के लिए बोला गया था। तो इन्होंने बोला था कि एक लाइन चौक है, उस चौक लाइन को सही करना है, तो फिर मैंने कर देना इसको। उसके बाद आज 10 दिन हो गए ना, तो उन्होंने लाइन चौक सही करी वो, और उसके बाद प्रत्यक्ष रूप में कल मैंने आके इनसे बोला, तब भी इन्होंने हाँ कर ली थी, उसके बाद भी नहीं करी गई वो। और आज जब सुबह नल आए तो आज वापस नल नहीं आए, बिल्कुल बंद हो गए उनके नल। और वो जिस तबके में नल नहीं गए वो पूरा तबका मजदूर वर्ग है, और अपना जैसे जैसे जीवन यापन करते हैं वो पानी की बहुत समस्या रहती है उनके साथ, उन्हीं के लिए बोला गया। तो फिर जब ये फ़ोन लगा, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। जब फिर नगर पालिका आया तो नगर पालिका में मुझसे कल भी इन्होंने फिर ऐसा बोल दिया, सर रात को मिले थे वो बाज़ार में, ये तो बोले अरे बहुत आए दिन पे थी, मैं वर्षों से नौकरी कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकता कोई भी, इस टाइप का बोला। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं, तो नौकरी करो, पर हम तो जनता के लड़ रहे हैं। और जनता की बात रखने के लिए जब मैं सुबह नगर पालिका में आया तो इनसे बोला गया, तो इन्होंने जब भी सही नहीं करी। अब पानी की समस्या है सभी लोगों को, मजदूर वर्ग कहाँ से पानी लाएंगे, 10 दिन हो गए बराबर। और आप अगर मेरे पे नहीं हो तो जनता से आप पूछ सकते हो जाके वहाँ पर। एक क्षेत्र में 10 दिन हो गए, 10 दिन से नल नहीं आए, इसलिए। और जनता ने मुझे चुना इसलिए है कि जनता के मैं काम करूँ। आपके ऊपर आरोप लगता है कि बार बार आपके साथ ऐसी घटनाएं नगर पालिका में करते हैं, ये भी आरोप एक लगा है अभी नगर पालिका द्वारा? नहीं, पहले भी अगर मैं जनता की बात अगर उठाता हूँ, उसको अगर मान लो कोई आरोप या प्रतिरोध व्यक्तिगत रहता है तो उनकी गलती है। पहले भी जब भी हुआ है, पहले भी अगर मैं कभी भी जब भी आया नगर पालिका, जनता के हक में आया हूँ, जनता की बात रखी मैंने, चाहे पुराना समय हो या अब समय हो, और आगे भी मैं जनता की बात रखूँगा। जनता ने मुझे चुना इसलिए है, जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया है उनकी समस्या समाधान करने के लिए। कौन से वार्ड से है? वार्ड नंबर 10 रायगंज। मैं अभी आई हूँ, मुझे अभी जानकारी मिली है कहीं नाली चौक हो गई थी, तो हमारे कर्मचारी ये अष्टमी नवमी की वजह से थोड़ा लेट पहुँचे, और काम भी कल से जारी है। उसी पे कहीं हमारे पार्षद महोदय और हमारे पीएचई के कर्मचारी का कुछ विवाद हुआ है। अभी मुझे जानकारी लगी और मैं दोनों को बुला के बात करती हूँ। मामला थाने तक पहुँच गया है? अब ये मुझे अभी जानकारी नहीं, मैं अभी हाल ही आई हूँ। मैंने देखा तो यहाँ पे ना कर्मचारी भी उपस्थित नहीं थे और पार्षद महोदय भी नहीं। जैसे वो लोग आते हैं, मैं पार्षद महोदय का कहना है कि जल संकट को देखते हुए मेरा विवाद हुआ है पानी की बात को लेकर। जल संकट का तो विषय ही नहीं हो, तो नाली वो पाइपलाइन टूट गई थी नल की, तो पानी इस वजह से नई पाइपलाइन डालना था, और उसके लिए कर्मचारी पहुंच भी गए थे, और अभी वहीं पे टीम पूरी लगी हुई कार्य करने का। महोदय का कहना है कि जल से पानी की समस्या आ रही है और कर्मचारी जो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, बार बार उनको बोला जा रहा है, इस कारण ये विवाद हुआ है। ऐसा तो कुछ विषय नहीं, अभी मेरी कर्मचारी को बुला के मैं बात करती हूँ कि अगर ऐसा है तो तुरंत होता है। कई बार पाइपलाइन वगैरह में लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली, अभी बताया कि लाइट नहीं थी कल जब वो लोग करने गए थे, और आज काम कर ही रहे। पाइपलाइन वगैरह अगर फूट जाती तो 2-3 दिन का समय तो लगता है। और कर्मचारी भी हमारे, पार्षद भी हमारे,
अब परिवार की तरह है एक सुजालपुर नगर पालिका, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती, मैं दोनों को समझाने का प्रयास करती हूँ। आज मैं अपने कक्ष में बैठा हुआ था और इसके पूर्व मेरे पास में ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव जो हमारे कर्मचारी हैं, लाइनमैन हैं, वो आए। वो मुझे घटना से अवगत करा रहे थे जो उनके साथ फील्ड में हुई कि वार्ड क्रमांक 10 से जो पार्षद जी हैं उनके द्वारा कार्य करने से उन्हें मना किया गया, और वह यह बता रहे थे कि वह यहाँ पे आने वाले हैं भीड़ को लेके शिकायत के संबंध में। और उसके थोड़ी देर बाद जो है पार्षद जी आए और उन्होंने हाथापाई की ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव के साथ में। इस बीच में मैं बीच बचाव करने आया तो उन्होंने मुझे मना किया कि आप जो है बीच में ना आइए करके, आप अपने कुर्सी में बैठिए, आपको कुछ पता नहीं है इस बारे में, तो हम इससे बात करेंगे। फिर मैंने उन्हें बोला कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। उसके बाद फिर जो है उपाध्यक्ष जी आए पीछे से और फिर बैठ के फिर जो है ब्रह्म प्रकाश श्रीवास्तव जी चले गए केबिन से। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बैठे, चर्चा हुई सिलसिले को लेके कि क्यों इस प्रकार की घटना है, उन्होंने सब चीज़ें बताई। उसके बाद फिर अभी तक क्या कार्रवाई आगे की आपकी? अभी आगे की कार्रवाई सीएमओ सर को हमने अवगत करा दिया। उन्होंने सीएमओ सर से बात भी किया है और सीएमओ सर ने भी उनसे बात किया। मैंने सीएमओ सर को सारा घटनाक्रम से अवगत करा दिया है। आगे की कार्रवाई जो भी होगी सीएमओ सर के मार्गदर्शन, अध्यक्ष मैडम के मार्गदर्शन में की जाएगी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल द MP वायर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।